नमस्कार, स्वागत है जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्की वर्ल्ड के अंदर। प्यारे साथियों, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है क्योंकि जो हरियाणा CET 2025 है उसके एग्ज़ाम चलने लग रहे थे। तो साथियों, हमारे चैनल पर जो जानकारी होती है वो बिल्कुल स्टिक होती है और विश्वास के लायक होती है। आपको बताता हूँ कि जो हरियाणा CET के पेपर हुआ है 26 तारीख को हुआ है और 27 तारीख को हुआ है। 4 शिफ्टों के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ है और जो सभी भर्तियों की अलग अलग आपको कट ऑफ के बारे में आज मैं बताऊंगा। और जो 50 नंबर के आसपास जिनके मार्क बने हैं उनको आगे चलकर अब क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे जो शिफ्ट थी आसान वो कौन सी थी। देखो, कुछ जानकारी से पता चला है कि जो 27 की मॉर्निंग शिफ्ट थी, जो 27 की क्या थी बेटा, जो 27 की मॉर्निंग शिफ्ट थी, 27 की मॉर्निंग शिफ्ट वो बिल्कुल आसान है बाकी 3 शिफ्टों के मुकाबले। जो 27 की सुबह वाली शिफ्ट थी और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो है 26 की जो सुबह वाली थी। 26 की सुबह वाली जो शिफ्ट थी वो बिल्कुल ही हार्ड थी, बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान हुआ है। अब देखो, और जो 27 की इवनिंग वाली थी वो भी थोड़ी हार्ड थी और जो 26 की इवनिंग वाली थी वो भी लगभग ठीक थी, आसान थी। अब आपको बताता हूँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले देखो, जो मैक्सिमम नंबर है CET के लिए 2025 के लिए फर्स्ट शिफ्ट के लिए, वो लगभग जो एवरेज नंबर है वो लगभग 60 के आसपास है। 60 के आसपास एवरेज नंबर है 26 मॉर्निंग पेपर के लिए। लेकिन जो 26 की इवनिंग शिफ्ट है उसका ही जो एवरेज मार्क है वो लगभग 70 के करीब है, लगभग 70 के करीब एवरेज है। और जो 27 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, 27 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, देखो 27 का जो एग्ज़ाम था सुबह का वो बिल्कुल ही आसान था, लगभग 76 से 77 या फिर 75 लगा लो तो एवरेज मार्क है। तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, मेन एग्ज़ाम के लिए आपको क्या कुछ करना है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, आसान शिफ्ट कौन सी होगी, 26 की जो सुबह वाली शिफ्ट थी। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपके घटेंगे या फिर बढ़ेंगे, सेफ स्कोर कितना हो सकता है जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए, रिजल्ट कब आएगा, हार्ड शिफ्ट वाले क्या करें। देखो, आसान शिफ्ट मैंने बता दी 27 मॉर्निंग, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, मैक्सिमम 5 से 6 नंबर घट सकते हैं या फिर जो 26 मॉर्निंग वाले हैं उनके 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं। बाकी शिफ्टों के 5 से 6 नंबर घट सकते हैं। 26 इवनिंग और 27 मॉर्निंग वालों के 5 से 6 नंबर घट सकते हैं, क्योंकि कुछ बोल रहे हैं कि 10 नंबर घट जाएंगे या फिर 10 से ऊपर घट जाएंगे। देखो, इतने नंबर तो नहीं घट सकते, लेकिन लगभग 5 से 6-7 नंबर तक आपके नंबर घट सकते हैं। सेफ स्कोर कितना हो सकता है। देखो, जो टेक्निकल भर्तियाँ है, टेक्निकल भर्तियाँ मतलब जिसके अंदर डिप्लोमे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ITI बेस वैकेंसी होगी, उसकी MPSW की वैकेंसी होगी, MPSW, ANM GNM हो गए, और जो SC की वैकेंसी होगी, बिजली विभाग के JEE की वैकेंसी होगी, जिनके वैकेंसी के अंदर डिप्लोमा लगता है, लगभग यदि उनके 45 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 45 के आसपास यानी कि जो SC DSC है उसके लिए, और जो क्वालिफाई है 50 नंबर जनरल वाला, सभी का नंबर आएगा मेन एग्ज़ाम के लिए। जिनके मान लो जनरल के लिए 50 नंबर क्वालिफाई की क्या शर्त है, यदि आप क्वालिफाई है और टेक्निकल भर्तियों के अंदर तो आप क्वालिफाई है, 50% नंबर है आपके, तो आप मेन एग्ज़ाम के लिए आपका नंबर ज़रूर आएगा। SC और DSC के लिए कितना, टेक्निकल के लिए 40 या 45, ठीक है, 40 या 45 में आपका काम चल जाएगा। यानी कि क्वालिफाई ज़रूर, आप जो बच्चा का क्वालिफाई है उनका नाम ज़रूर आएगा मेन एग्ज़ाम के लिए। और जो नॉन टेक्निकल भर्तियाँ होगी, जैसे ग्राम सचिव हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी हो गया, और क्लर्क की वैकेंसी होगी, उनके लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो प्यारे साथियों, जनरल के अंदर जिस बच्चे के लगभग 65 नंबर के आसपास है उसका मेन एग्ज़ाम के लिए नाम आ सकता है।
जिसके 65 के आसपास नंबर है। जनरल कैटेगरी के लिए मेन एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको स्कोर बताया है, 65 से 70 के बीच में जिसका नंबर है उसका नाम आसानी से आ जाएगा, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे। और जो SC और DSC है उनके लिए जो सेफ स्कोर है वो लगभग 60 के आसपास जो बच्चे हैं उनका मेन एग्ज़ाम के लिए क्लर्क या फिर पटवारी हो गया, फिर ग्राम सचिव हो गया, उनका नाम आ सकता है बिल्कुल ही आराम से, ठीक है। और जो BCB हो गया, BCA हो गया, लगभग 63 लगा लो, ठीक है, या 64-65 लगभग सेम रहेगी जनरल के बराबर, ठीक है। दोस्तों आपको कट ऑफ कैसी लगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा? देखो हमारे जो HSC के चेयरमैन है बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उसने बोला था कि 3 दिनों के अंदर आपकी, यानी कि 3 दिनों के अंदर आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी, आंसर की आपकी आ जाएगी। लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से अभी तक आंसर की नहीं आई है, कुछ फेक लिंक आए हुए हैं, कृपया करके आप उन पर क्लिक ना करें, वरना आपका जो बैंक खाता है सीज हो सकता है या फिर आपके सारे पैसे उड़ सकते हैं। जब भी की आएगी वो हरियाणा HSC की जो ऑफिशियल साइट है उस पर ही आएगी, ऑफिशियल साइट पर ही जाकर आप अपना आंसर की चेक कीजिए, क्योंकि लिंक वगैरह बहुत ही फर्जी लिंक वगैरह आए हुए हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। HSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बोला है कि रिज़ल्ट आपका 1 महीने के अंदर आएगा, 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने जो रिजर्व कैटेगरी है उन्होंने जनरल के अंदर फॉर्म भरा है तो वो अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, क्योंकि जो पोर्टल है उसको ओपन करने वाले हैं आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। जो आरक्षित श्रेणी वाले हैं SC BC DSC और OSC हो गए और BCA BCB हो जिन्होंने जनरल के अंदर फॉर्म भरा था, वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए लिंक ओपन करने वाली है हरियाणा सरकार, जिससे क्योंकि चेयरमैन सर ने साफ बोला है कि सबसे पहले क्या करेंगे, लिंक ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अपनी कैटेगरी चेंज करें, उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ सकता है, अगस्त के लास्ट में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। पोर्टल खोलेंगे ये 3 या 4 दिनों के लिए, इससे जिस भाई ने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए अपना OSC DSC या BCB या BCA, आप अपना डॉक्यूमेंट जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि फिर आपके पास आपको टाइम नहीं मिलेगा, सरकार आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन तक का टाइम देगी। तो प्यारे साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी? जय हिंद जय भारत। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें यदि न्यूज़ आपको अच्छी लगी है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत। और एक नई बात आई है कि जो ग्रुप D का एग्ज़ाम है वो जल्द ही करवाने वाले हैं, उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई है। हरियाणा CET ग्रुप D के लिए उसकी तैयारियां सरकार ने स्टार्ट कर दी है, HSC चेयरमैन ने बोला है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।